बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, जिसको ये बात पसंद है कि वह अल्लाह ताला को कल इस्लाम की हालत में मिले, इसे चाहिए कि वो पाबंदी से 5 नमाज़ें वहाँ अदा किया करे जहाँ इनकी अज़ान होती है, मसाजिद में जमात के साथ, इसलिए कि वो हिदायत वाले कामों में से है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिदायत के काम मुकर्रर किए हैं। मेरी ज़िंदगी की कसम, अगर तुम सब घरों में नमाज़ पढ़ने लगो तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ बैठोगे, और अगर तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दी तो यकीनन गुमराह हो जाओगे। मैंने देखा है कि हम लोगों की ये हालत थी कि नमाज बाजमात से सिर्फ़ वही मुनाफिक पीछे रहता था जिसका नफाक सब को मालूम होता था, और मैंने देखा है कि बीमार आदमी को 2 आदमियों के सहारे से लाया जाता था हत्ता कि वो सफ़ में शामिल हो जाता, और जो शख्स वज़ू करता है और वज़ू अच्छी तरह बिना सवार कर करता है फिर मस्जिद की तरफ रवाना होता है तो इसमें पहुंचकर नमाज़ पढ़ता है तो वह जो कदम भी तय करता है, इसकी वजह से अल्लाह ताला इसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है और एक गलती माफ़ फरमाता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 777। हज़रत उमर बिन अहवास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि वो हज्जतुल वदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। इस दौरान मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना की और वाज़ो नसीहत फरमाई। इसमें आपने कई बातें इरशाद फरमाई। फिर फरमाया, औरतों के बारे में खैर की वसीयत कबूल करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदी हैं, तुम्हें इन पर इसके सिवा कोई इख्तियार नहीं, अलाया ये कि वो वाज़ह बेशर्मी का कोई काम करें। अगर वो ऐसी हरकत करें तो इनसे बिस्तरों में अलग हो जाओ और इन्हें मारो, लेकिन सहत बटाई ना हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, इन्होंने फरमाया जब हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शाम से आए तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ ये क्या? इन्होंने कहा, मैं शाम गया तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा कि वो अपने पादरियों और सरदारों को सजदा करते हैं। मुझे अपने दिल में ये बात अच्छी लगी कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तज़ीम व एहतराम का ये तरीक़ा इख्तियार करें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये काम ना करो। अगर मैं किसी को अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि अपनी हामद को सजदा किया करे। कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, औरत अपने रब का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक अपनी हामद का हक़ अदा नहीं करती। अगर वो ऊँट के कजावे पर बैठी हो और हामद इससे ख्वाहिश का इजहार करे तो इसे इनकार नहीं करना चाहिए। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1853। ज़ैद बिन सबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज्जर पर बनी नजार के एक बाग में थे। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अचानक हज्जर बदक गया, करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा देता। 6, 5 या 4 कब्रें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कब्र वालों को कौन जानता है? एक आदमी ने कहा, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग कब फौत हुए? इसने कहा, ज़माना शिरक में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। अगर मुझे इस बात का खदशा ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफन ना करोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें भी वो अज़ाब कब्र सुनाए जो मैं सुन रहा हूँ। ज़ैद ने कहा, फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए और कहने लगे, आग के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा कहने लगे, हम आग के अज़ाब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहरी और बातनी फ़ितनों से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम ज़ाहरी और बातनी फ़ितनों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह में आते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रावी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान खताकार है, यानी हर इंसान गुनाह करता है, अलावे अंबिया किराम के, क्योंकि वह मासूम अन अल खता हैं।
اور بہترین عطاکار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے گناہ پر استغفار کیا، اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ گناہ پر اصرار کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر دوام کرنا، یعنی بار بار اس گناہ کو کرنا۔ یوں تو خود گناہ کرنا کوئی کم بری بات نہیں ہے، جبکہ اس پر اصرار کرنا تو یہ تو بہت ہی برا ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر پہنچا دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر اصرار کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، وہ اس سے استغفار کرتا ہے، ہوا وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، تو حد اصرار سے خارج ہوتا ہے، چاہے اس سے اس گناہ کا ارتکاب کتنی ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، کیونکہ گناہ پر ارتکاب کرنے والا تو اسی کو کہیں گے جو بار بار گناہ کرے، مگر نہ تو اس گناہ سے شرمندہ و نادم ہو اور نہ ہی استغفار کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2370۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں تپ رہے تھے، میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کتنا شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف 2 چادر بچتی ہیں جو اسے ڈھانپتی ہیں، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔